कथा के माध्यम से बताता हूँ कि वह कौन से लोग हैं जिनके पास अपनी स्त्री को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी अपनी एक प्रश्न की मंशा से आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मन ही मन खाए जा रहा है और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कहिए देवर्षि नारद जी, आपका वह प्रश्न कौन सा है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन से लोग हैं जिनके पास अपनी स्त्री को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, सच में आपने संपूर्ण जगत के लिए उचित ही प्रश्न किया है। यह प्रश्न प्रत्येक गृहस्थ जीवन जीने वाले मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, कृपया आप उस कथा को कहिए, मैं उस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ का पूरे नगर में सबसे आलीशान घर था। सेठ की पत्नी बड़ी ही रूपवान थी। उस नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी जैसी सुंदर नारी और कोई भी नहीं थी। उस सेठ के घर में एक वृक्ष था। उस वृक्ष में एक बूढ़ी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सेठ और सेठ की पत्नी उस चिड़िया का भलीभांति ध्यान रखते थे। उस चिड़िया को हर रोज दाना पानी देते थे। साथ ही उस चिड़िया को वे सभी खूब प्यार करते। उस सेठ के घर में कई पुरुष नौकर चाकर वहां काम करते थे और सेठ व्यापार के सिलसिले में कई दिनों के लिए नगर से बाहर रहता था। एक दिन वह बूढ़ी चिड़िया सेठ से कहती है कि हे प्यारे सेठ, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब सेठ कहने लगता है कि चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों मैं अपनी ही पत्नी को अपने घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता? तब चिड़िया कहती है कि सेठ जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तब वह सेठ कहता है कि ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब वह चिड़िया अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को पूरा ध्यान देकर सच्चे मन से सुनिए और जो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आपको बातें बताऊंगी, आप इन बातों को याद जरूर रखना। अब वह बूढ़ी चिड़िया कहानी को सुनाना आरंभ करती है और वह चिड़िया कहती है, किसी राज्य में महाराज देव सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। देव सिंह एक सन की किस्म का राजा था। एक बार वह भ्रमण करने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक संत महात्मा से हो जाती है। वह संत महात्मा एक पाखंडी था। राजा देव सिंह सभी साधु संतों पर बहुत विश्वास करता था। उस संत को देखकर राजा देव सिंह के मन में एक जिज्ञासा उठी। राजा देव सिंह ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और उससे पूछने लगे कि हे संत महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए संत दिखाई पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तब वह ढोंगी संत कहने लगा कि हे राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख में से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा, परंतु हे राजन, मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उस ढोंगी सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही भयभीत हो गया और वह सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही बात सोचकर राजा को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी। घर आने के बाद राजा ने अपनी रानी से आकर कहा कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर जान से मरवा दूंगा और होने वाली पुत्री को भी मरवा डालूंगा। श्री कृष्ण अब नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, वह बूढ़ी चिड़िया अब आगे कहती है, हे सेठ जी, राजा की यह बात सुनकर वह रानी डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि राजा बड़ा ही सन की किस्म का राजा है। अगर मेरी कोख से पुत्री का जन्म हुआ तो यह सच में उस पुत्री को मरवा देगा। अब वह रानी रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि हे परमात्मा, मेरी कोख से पुत्री का जन्म ना हो।
वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर रानी और राजा देव सिंह बहुत प्रसन्न हुए। राजा देव सिंह तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ उसे पुत्री नहीं हुई। इसके उपरांत रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो राजा उसकी हत्या कर देता, जिससे उसके पति को कन्या हत्या का दोष लगता। अब कुछ समय बाद जब रानी ने फिर से गर्भ धारण किया, उसके बाद बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, तब उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उस राजा को लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते समय राजा अपनी रानी से कह गया कि यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे सैनिकों से कह के मरवा देना। मैं अपनी पुत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब वह चिड़िया आगे उस सेठ से कहती है कि इतना कहकर राजा तो चला गया और अब उस राजा को अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ। रानी को जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वह सोचने लगी कि अब तो राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी, परंतु यह एक निंदनीय काम है। भला मैं इस काम को कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूं और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उसी प्रकार उतनी ही मेरी बेटी भी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, यह आपने क्या किया? मुझे पुत्री क्यों दी? अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है। एक पूत कपूत हो सकता है, परंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। अब रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर एक दाई रानी से पूछने लगी कि हे रानी, आप रो क्यों रही हो? हे रानी, घर में पुत्री हुई है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो यूं ही बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? अब रानी कहती है कि दाई, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है। अब रानी ने दाई को पूरी बात बताई कि हमारे पति देव सिंह ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। हे दाई माँ, अब आप ही बताइए कि मैं इस बच्ची की जान कैसे ले सकती हूँ? तब दाई ने रानी से कहा, हे रानी, तुम चिंता मत करो। तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि मैं इसे पाल लूंगी। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इस एक उपाय से बच्ची की जान भी बच जाएगी और यह आपकी पुत्री राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। दाई आगे कहती है, हे रानी, आप इसके पालन पोषण को लेकर चिंतित मत हो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। यह सुनकर रानी को बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि यही ठीक रहेगा। यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेगी। तब रानी ने बड़े ही उदास मन से कुछ सोने के आभूषण अपनी पुत्री के लालन पालन के लिए उस दाई को दे दिए और उस दाई से रानी ने कहा, हे दाई माँ, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब कभी भी तुमको धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, परंतु मेरी बेटी का यह सच कभी किसी के सामने खुलने मत देना। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, वह चिड़िया सेठ से आगे कहती है कि दाई को इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी उस बेटी को दाई को सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर उस दाई ने फैला दी कि राजा के आदेश के अनुसार मैंने ले जाकर उस बच्चे को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया है। अब उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिन बीते तो इसके बाद राजा देव सिंह अपने राजमहल में लौट कर आया तो राजा को भी उसे भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफना दिया गया है। अब यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो दाई उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देख करके रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। अगर कोई पूछ लेता था कि यह बच्ची कौन है तो वह उस लड़की को दाई के भाई की लड़की बताती थी। अपनी पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह उस दाई को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी।
इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। अब तो धीरे धीरे करके वह बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वह जवान हो गई। उस रानी की पुत्री का पालन पोषण राजमहल में नहीं हुआ था, एक गरीब दाई के घर में हुआ था, पर फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखाई पड़ती थी। धीरे धीरे वह सुंदर यवन से संपन्न हो गई। जब वह जवान हुई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहा करती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वह चिड़िया सेठ से कहती है कि एक दिन राजा देव सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। तब उसकी सवारी उस दाई के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर के सामने की जगह पर स्नान करने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। वह राजा की लड़की रूपवती तो थी ही, उस समय तो वह और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। घोड़े के रथ पर बैठे राजा देव सिंह ने अचानक उस कन्या को देखा तो उस कन्या को देखकर राजा को बिजली जैसा झटका लग गया, क्योंकि वह नव युवती थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसने अपने रूप से घायल कर दिया है। अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। अब राजा को रात भर नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा और उसके बदन की कोमलता उस राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वह लड़की बहुत ही सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। उसकी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है। अब तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, कुछ लोगों को साथ लेकर जाए और आप उस बूढ़ी औरत से उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है और सारी बात उस दाई को बताता है कि हे बूढ़ी माता, हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे वाक्यों को सुनने के बाद में दाई के मानो एकदम से होश ही उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और अब यह राजा इस बात को नहीं जानता है। अब उसी समय उस बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूं और ये मेरी भतीजी राजा जी के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर मेरे घर कभी मत आना। उस बुढ़िया की बात सुनकर मंत्री ने कहा कि हे बुढ़िया माँ, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो? राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार क्यों कर रही हो? आपको तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा जी स्वयं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए इच्छुक है। उस मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। जब वह बुढ़िया नहीं मानी तो हार कर मंत्री वापस राजा के महल में चला गया और राजा जी को सारी बातें कह सुनाई कि ही राजन, वह बुढ़िया तो अपनी जिद पे अड़ी है और आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। अब श्री कृष्ण नारद जी कहते हैं कि हे नारद जी, वह चिड़िया सेठ से आगे कहती है कि सेठ जी, इस बार राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर भेजा और राजा द्वारा हजारों तरह के उपहार दिए, लालच के लिए, यहाँ तक कि उसे डराया धमकाया भी, परंतु वह बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही ऐलान कर दिया कि उस बूढ़ी औरत को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्द से जल्द उपस्थित करो। तब राजा का आदेश मिलने के बाद में राजा के सिपाही तुरंत ही इस बुढ़िया के घर गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत को सैनिकों के द्वारा राजा के कहने पर कई कोड़े मारे गए, जिसे वह बुढ़िया स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनोगे।
उस दाई की बात सुनकर राजा चकित रह गया। उसने अपना माथा पीटा और सोचने लगा, है भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा देवसिंह को उस दाई पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और वहां पे जाकर इसका सर काट देना और इसे वहीं गाड़ देना। मुझे प्रमाण देने के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखा देना, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इसे मार दिया है। उस राजा का एक बेटा था जो रानी की पहली संतान थी, और वह उस लड़की से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में वह एकदम से परेशान हो गया। वह अपने मन में सोचने लगा, पिताजी ने मुझे एक बहुत ही बड़ा पाप का कार्य सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ। अगर मुझसे ऐसा कार्य हुआ तो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे ना कराओ। अब तो यह बात सोच सोच कर राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन की हत्या करूंगा, किस तरह से मैं अपनी बहन की आंखें निकाल पाऊंगा। यदि मैं अपने पिता को बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। वह मुझसे नहीं तो किसी और से कहकर मेरी बहन को अवश्य ही मरवा देंगे। अब तो मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर जाने लगा, क्योंकि उसे तो जाना ही था। उसे अपने पिता के आदेश का पालन भी करना था। अपनी बहन को जंगल में ले जाते समय भाई का प्यार बहन के प्रति उमड़ पड़ा और वह अपनी बहन से कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूं। अब भगवान ने चाहा तो आगे तुम्हारी किस्मत रही तो तुम अवश्य ही बच जाओगी। अब देखो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मुझे मारकर मेरी आंखें निकाल कर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो, और यदि तुम अपनी बहन की आंखें निकाल करके नहीं ले जाओगे तो हमारे पिताजी तुझे भी मार देंगे। उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोए। उन दोनों भाई बहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूं। आगे भगवान की जो मर्जी होगी वह वही करेगा। मैं पिताजी के सामने कोई बहाना बना दूंगा। इतना कह करके उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और वह राजकुमार आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध कर दिया और फिर उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। उसके बाद वह अपने पिता के समक्ष पहुंचा और उसने हिरण की वहीं दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक बहती हुई नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देख करके राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। अब वह राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब इधर उस रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तूने सच में अपनी बहन को मार दिया है? क्या तब राजकुमार कहता है, हे माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, बल्कि मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया और चुपचाप चला आया हूं। यह सुनकर रानी को सुकून मिला। वह रानी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा सत सत नमन। जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी, मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। हे प्रभु, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर पनाह देना कि उसके जीवन की नैया पार हो जाए। मैंने जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर वह राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी। पेड़ पत्थर तथा झाड़ियों के बीच वह घूमते घूमते, उसके वस्त्र बिल्कुल ही फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। ऐसा करते करते कई दिन उसके जंगल में बीत चुके थे। वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों